नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या संदिग्ध डिग्री से लैस भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अमित शाह के दुलारे निशिकांत दुबे भारत की जनता से और भारत की संसद से माफी मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने भारत की संसद में खड़े होकर पत्रकारों को बदनाम करने और उन्हें कुचलने के लिए देश के 140 करोड़ लोगों से सरासर झूठ बोला था। लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि कायर, फरेबी और जालिम माफी नहीं मांगते। लेकिन आलोचना को लोकतंत्र के मूल्य के तौर पर स्थापित करने का साहस रखने वाले सभी पत्रकारों को बधाई हो। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी के माथे पर एक और कालिख पुत गई है। साबित हो गया है कि मोदी की महानता पर सवाल उठाओगे तो कैसे सरकारी तंत्र गली के गुंडों की तरह आपके पीछे पड़ जाता है। और यह केवल मुहावरा नहीं है, अब तो बाकायदा कोर्ट ने सील ठप्पे के साथ लिखित में दे दिया है कि न्यूज क्लिक पर ईडी का छापा शरीफ पत्रकारों को परेशान करने के मकसद से की गई एक जालिम सरकार की विशुद्ध गुंडागर्दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किया है इस गुंडागर्दी के लिए, वो है ग्रॉस एब्यूज ऑफ लॉ, कानून को एक गाली बना देना। बार एंड बेंच के इस पोस्टर को देख लीजिए जरा, क्या लिखा है? ईडी एब्यूज्ड पावर्स अगेंस्ट फ्री जर्नलिज्म, दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चंस पीएमएलए केस अगेंस्ट न्यूज क्लिक, प्रबीरपुर कायस्थ। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक और प्रबीरपुर कायस्थ के खिलाफ पीएमएलए केस रद्द कर दिया। कहा ईडी ने स्वतंत्र पत्रकारिता के खिलाफ अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल किया। इस खबर के पूरे ब्यौरे पर आएंगे, लेकिन जरा समझिए कि यह टिप्पणी कोई ईडी पर नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की सोच और उनकी सत्ता का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की एफआईआर को भी डस्टबिन में फेंक दिया, कूड़ेदान में, और कहा कि यह कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह पूरी कार्रवाई दुर्भावना का दुर्दांत उदाहरण है। फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, यह कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर शक्तियों का मनमाना हमला और दुरुपयोग थी। जांच एजेंसियां ठोस साक्ष्य के बिना व्यापक जांच करती रहीं। मोदी सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को लेकर बदनीयती का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जस्टिस नीना ने कहा, अगर एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों को सही मान भी लिया जाए, हालांकि नहीं माना जा सकता, आधार नहीं है, लेकिन मान लिया जाए तो भी धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने का आपराधिक केस बनता ही नहीं था। असल में एफआईआर जारी रखना कानून का घोर दुरुपयोग था। कोर्ट ने कहा, धोखाधड़ी के मामले में ऐसा कोई पक्ष होना चाहिए जिससे धोखा हुआ, पर इस मामले में कोई शिकायत ही नहीं थी और उसके इर्द गिर्द एक झूठी, बकवास और मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी गई। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना ने न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक संपादक प्रबीरपुर कायस्थ के खिलाफ विदेशी फंडिंग केस में आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर और ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच रद्द कर दी। जी हां, रद्द। लेकिन जिन पत्रकारों की जिंदगी आपने इस केस में नर्क बना डाली, उसका हिसाब कौन देगा? वो चाहे अर्थशास्त्री परंजय गुहा ठकुरता हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, उर्मिलेश हो या भाषा सिंह हो, आप हैरान रह जाएंगे कि जिस मामले का कोई आधार ही नहीं बनता था, न सिर था न पैर, उस मामले में लगभग 46 पत्रकारों, कर्मचारियों और सहयोगियों के घरों पर छापे मारे गए, उनसे पूछताछ की गई। 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। एक बच्ची तो केवल 22 साल की थी और पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद डिग्री के लिए जरूरी इंटर्नशिप पर आई थी और चैनलों पर खबरें चलाई जा रही थीं, विदेशी फंडिंग से जुड़े देशद्रोह के मामले में ये छापे पड़ रहे हैं। जरा सोच कर देखिए कि जिस बच्ची के मां बाप ने
पत्रकारिता का इंटर्नशिप करने दिल्ली भेजा होगा और उन्हें पता चले कि उनकी बच्ची पर भारत के खिलाफ काम करने के आरोपों में छापा मारा जा रहा है, क्या गुजरी होगी। वो तो कर्मचारी भी नहीं थी, केवल काम सीखने आई थी। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के खिलाफ तो बाकायदा यूएपीए यानी देशद्रोह की धारा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि 70 से अधिक लोगों से जुड़े करीब 100 घरों और दफ्तरों पर कार्रवाई की गई थी और इनमें से कई या तो फ्रीलांसर थे या न्यूज क्लिक में इंटर्नशिप कर रहे थे। हम फिर से बता दें कि यह कोर्ट का फैसला है कि न्यूज क्लिक के खिलाफ एफआईआर ही अपने आप में गैर कानूनी थी, बकवास थी और नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना को दबाने के लिए ईडी, ईओडब्ल्यू और दिल्ली पुलिस ने कानून का गला घोंट दिया था। ये सारी एजेंसियां या तो अमित शाह के गृह मंत्रालय और नहीं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय के तहत काम करती हैं। मतलब सरकार ने पत्रकारों को कुचलने के लिए दमन का एक गंदा अभियान चलाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 अक्टूबर 2023 को प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 मई 2024 को उन्हें जमानत मिली। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी तक को मनमाना बताया था और कहा था कि इसकी पूरी प्रक्रिया ही दमन की थी। उन्हें गिरफ्तारी का आधार तक नहीं बताया गया था, ना ही उनके वकील को ठीक तरीके से पूरे दस्तावेज मुहैया कराए गए। लेकिन मोदी सरकार के दमन और क्रूरता की यह इंतहा नहीं थी। शर्मनाक तो यह है कि जिस मामले का कोई आधार ही नहीं था, जो मामला नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र आवाज को कुचलने के लिए फर्जी तरीके से बनाया गया, गढ़ा गया, उस मामले में अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर किया गया और तब जाकर वो छूटे। उन्हें नियमित जमानत की बजाय जांच में सहयोग और अप्रूवर बनने के आधार पर राहत मिली। इसके पहले उन्हें गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका वापस लेनी पड़ी थी। अब आइए निशिकांत दुबे के झूठ और फरेब पर। वो भी गोड्डा के डुमरिया हटिया बाजार में खड़े होकर झूठ नहीं बोल रहे थे, जहां से वो सांसद हैं। भारत की लोकसभा में खड़े होकर बोल रहे थे। 7 अगस्त 2023 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक का संबंध चीन समर्थित प्रोपेगेंडा से है और यह किसानों के आंदोलन, सीए विरोध और दूसरे सरकार विरोधी आंदोलनों को भड़काने में शामिल था। निशिकांत दुबे ने न केवल संसद में बल्कि मीडिया बयानों में भी कई बार कहा कि कुछ पत्रकार और पोर्टल देश को अस्थिर करने वाले नेटवर्क का हिस्सा है। शर्मनाक और फूहड़ता की हद देखिए। दिल्ली पुलिस अमित शाह की जेब में, ईडी इनकम टैक्स निर्मला सीतारमण की जेब में, सीबीआई नरेंद्र मोदी की जेब में और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे इतने गंभीर आरोप न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर लगा रहे थे कि उसमें अमेरिकी कारोबारी नोवेल रॉय सिंघम और चीन समर्थित नेटवर्क से जुड़े वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। कानून और ताकत का तमाशा देखिए। निशिकांत दुबे के भाषण के 2 महीने के भीतर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और कर्मचारियों पर छापेमारी की झड़ी लगा देती है। उस दिन भी दिल्ली पुलिस, ईडी और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को पता था कि इस मामले में सूत बराबर भी सबूत नहीं है और ईडी, ईओडब्ल्यू ने पूरा मामला ही कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए खड़ा किया है। तब भी न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ ने कहा था सारे आरोप मनगढ़ंत हैं और स्वतंत्र मीडिया को दबाने की कोशिश है। आज वही बात अक्षरशः हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखती है कि ईडी, ईओडब्ल्यू ने स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज को दबाने के लिए कानून का कचूमर निकाल कर रख दिया। अगर जरा सी भी शर्म निशिकांत दुबे की आंखों में बची है तो उन्हें तुरंत अपनी हरकतों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए पूरे देश से।
लेकिन हम फिर कह रहे हैं वो नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो कायर है। वैसे माफी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी मांगनी चाहिए, एजेंसियों की ताकत के दम पर स्वतंत्र मीडिया का गला घोंटने के लिए, लेकिन वो भी नहीं मांगेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं क्यों। अच्छा, आपने नरेंद्र मोदी को नेहरू से बड़ा बनाने के लिए नाचते पत्रकारों का भांगड़ा देखा कि नहीं? देखिए और मजे लीजिए। यही पत्रकारिता की स्थिति है भारत में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।